यूट्यूब चैनल आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राठीनगर अमरावती। आज मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मीन वैल्यू एंड RMS वैल्यू। और बेटा आप इसमें देख सकते हो कि जब भी आपको प्रॉब्लम में मीन हाइट, मीन वैल्यू, RMS वैल्यू पूछेंगे तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको अभी पता चलेंगे। टोटल 7 प्रॉब्लम का लिस्ट आपकी आंखों के सामने है और ये टॉपिक इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो तो शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम से। फाइंड मीन हाइट ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू आपको गिवन है विच लाइज अबव x एक्सिस। जब भी आप RMS वैल्यू या मीन वैल्यू निकालोगे तो अब आपको उसका लिमिट पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अगर बेटा लिमिट पता नहीं है तो आप इसका लिमिट कैसे पता करोगे? तो यहाँ आप फॉर लिमिट्स इक्वेट करोगे y इक्वल टू 0। अगर y को 0 के साथ इक्वेट करते हो बेटा तो आपको यहाँ पे x के 2 वैल्यू मिलेंगे। कौन से? एक मिलेगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। सो अल्टीमेटली x वैरीज फ्रॉम 2 to 3। तो आपको x का लिमिट मिल गया और x का लिमिट पता होना चाहिए था क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको इसका अगर मीन वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला बेटा आप आराम से बना सकते हो। पहले ये ऑब्जर्व करो कि गिवन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। तो y से अगर आपने इसको डिनोट किया तो आप y मीन लिखकर मीन वैल्यू निकालोगे और न्यूमरेटर में लिखोगे। वैसे मैं आपको पहले स्टैंडर्ड बता देता हूँ, a to b यानी लिमिट रहेगा और जो फंक्शन है अगर y है तो y लिखना, अगर यहाँ f ऑफ x है तो f ऑफ x लिखना था और फंक्शन x में है तो यहाँ dx आएगा। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, बस यहाँ y नहीं सिर्फ dx आएगा। ऑब्जर्व करो सब लोग। अब आप यहाँ पे y के जगह ये रिप्लेस कर दो, लेकिन आप एक बात समझना चाहोगे, इसको रखने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि 2 टर्म मल्टीप्लाई में है। बेटर है कि उसको आप पहले ही मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। तो मुझे लगता है यहाँ पे इस दोनों को अगर मैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूँ 3 into x 3x, बाद में 3 into -2 -6, -x into x -x square, -x into -2 + 2x। सोचो तो y इक्वल टू क्या रे बाबा, 3x + 2x दैट इज 5x -6 एंड -x स्क्वायर। इस प्रकार से मिला है। इसको उठाकर आप इधर रख दो तो आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा सोचो तो y मीन इज इक्वल टू a to b के जगह क्या आएगा 2 to 3 आएगा और y के जगह क्या लिखता हूँ 5x -6 -x स्क्वायर dx और डिनोमिनेटर में क्या वापस 2 to 3 और यहाँ आएगा dx। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का सोचो और विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा तो बोलो बेटा 5 x का x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 6 का 6x आएगा और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 आएगा और यहाँ है लिमिट 2 से लेकर 3 तक। डिनोमिनेटर में सोचो dx और यहाँ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट 2 से लेकर 3 आएगा। चलो आगे बढ़ो और बताओ y मीन कैसे। बेटा x के जगह पहले यहाँ 3 रखेंगे, ये 5/2 एज इट इज। आप ही बताओ x के जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस बाद में x के जगह 2 का स्क्वायर 4 -6 वापस x के जगह क्या 3 तो यहाँ 3 - 2 आएगा। यहाँ पे माइनस ये 1/3 एज इट इज x क्यूब बने तो क्या आएगा क्यूब 3 का क्यूब 27 -2 का क्यूब 8। इस प्रकार से हो गया। ये न्यूमरेटर है कॉमन। अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचो तो x के लिए 3 और -2 नीचे 3 - 2 लिखता हूँ। देखो थोड़ा सॉल्व करो न्यूमरेटर को तो 9 - 4 5 5 5 25 इट विल बी 25/2 रे बाबा।
3 माइनस 2 1, 1 इंटू -6 -6, 27 माइनस 8 कितना आएगा सोचो 19, और 19/3 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में आएगा 3 माइनस दैट इज 1। यहाँ इसको कैल्सी में रखोगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा, विदाउट कैल्सी ट्राई कर सकते हो। सोचो बेटा क्या आएगा, 25 माइनस 12 13, 13/2 आएगा यहाँ पे, 13/2 माइनस 19/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 13 3 39, 19 2 38, 39 माइनस 38 that is 1 and 1/6, so that's why the final answer is 1/6। इसी से रिलेवेंट सेकेंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसमें लिखा है फाइंड मीन वैल्यू ऑफ। अब ये फंक्शन t का है, तो जैसे यहाँ पे मैंने dx बोला था वैसे dt आएगा, और इसको अगर y से डिनोट नहीं किया तो आप खुद डिनोट कर सकते हो इसको, एक तो y से डिनोट करो या फिर f ऑफ t से। अगर y से डिनोट किया तो यहाँ पे बेटा y इंटू dt आएगा फिर, क्योंकि ये t के टर्म्स है, और इसमें तो लिमिट रेडीमेड गिवन है, तो ये इससे सिंपल है, फटाफट करना आंसर मिल जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसका आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए। वापस इस एक्सप्रेशन को अगर नाम नहीं है तो मैं खुद देता हूँ y, और उसके बाद ये t में दिख रहा है इसलिए डेफिनेटली dt आएगा साइड में, और ओवर इंटरवल 0 to 2π। चलो सारी चीज़ें अगर क्लियर है तो फिर क्यों डरना भाई। लेट उसको आप y से डिनोट करो, क्या a sin pt प्लस b cos qt, और लिमिट मत भूलना, t का लिमिट है बेटा 0 से लेकर 2π, यानी कंप्लीट साइकिल है ये। चलो, और डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू बोला है, तो आरएमएस के लिए क्या, पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिछले प्रॉब्लम में लिमिट नहीं था, लिमिट हमने निकाला था, इस सेकेंड और थर्ड में लिमिट रेडीमेड गिवन है। चलो आरएमएस में चेंजेस में बता देता हूँ। मीन वैल्यू आपके आंखों के सामने है, आरएमएस में चेंजेस। आरएमएस में तो क्या, रूट मीन स्क्वायर, तो रूट लेता हूँ यहाँ पे, मीन बोले तो a to b y स्क्वायर dt अपॉन वापस a to b और dt। आप ऑब्जर्व करो यहाँ मीन वैल्यू लिखा है और यहाँ आरएमएस वैल्यू लिखा है, फर्क क्या है? ये तो फर्क है कि ये x में था इसलिए dx है और t में इसलिए dt है, लेकिन बेटा वो फर्क नहीं, बाकी चीज़ें देखो तो ये विदाउट रूट था, ये विद रूट है, इसका स्क्वायर नहीं था, इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये इसको टोटल टर्म को सॉल्व करना है, इतने बड़े टर्म को डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट रहेगा बेटा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को स्पेशल सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को स्पेशल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो फिर न्यूमरेटर क्या है देखते हैं। तो a to b बोले तो क्या है बाबा, 0 to 2π, y स्क्वायर है, y स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर आएगा, a sin pt प्लस b cos qt, इसका आएगा होल स्क्वायर इंटू में dt। इसका होल स्क्वायर पहले कर लो, बताओ इसका कैसे आएगा। पहले a स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर pt ट्वाइस ab साइन pt इंटू कॉस qt प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर qt, ये होगा इसका एक्सपांशन। अभी भी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है क्योंकि साइन स्क्वायर का होता नहीं है, कॉस स्क्वायर का होता नहीं है, और दो टर्म मल्टीप्लाई में चलता नहीं है। लेकिन एक आपको बात बता दूं, अगर बेटा पूरा बराबर सुनना, अगर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 2π है और इसमें अगर सिर्फ साइन कॉस का सिंगल टर्म आ रहा है बोले तो उसके ऊपर स्क्वायर क्यूब नहीं है, ऐसे टर्म्स आते हैं सपोज, तो बेटा जब 0 to 2π और साइन कॉस के सिंगल टर्म्स हो तो इस टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद 0 आता है, इसलिए आप ये टर्म का इंटीग्रेशन करना छोड़ दो। अब रही बात साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की, उसका 0 नहीं आता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, तो उसको हम थोड़ा सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आएगा, कौन सा, साइन स्क्वायर pt को आप 1 माइनस कॉस ट्वाइस pt
अपॉन 2 लिख सकते हो। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका हो गया। जैसे इसका लिखा ना बाबा तुमने, वैसे ही आप इसका लिखोगे 0 to 2 पाई। मैं दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, ये अलग और ये अलग। बी स्क्वायर कॉस क्यू को भी लिखने का तरीका है 1 प्लस कॉस 2 QT अपॉन 2 और इंटू में dt। कमन सोचो सब लोग। हाँ, अब वापस आपके दिमाग में आएगा कि सर जैसे आपने यहाँ पे साइन कॉस आता था तो 0 होता है जब लिमिट 0 to 2 पाई होता है, वैसे यहाँ पे भी तो आ रहा है सर। हाँ डेफिनेटली, ये अच्छी सोच है कि आप इसका डायरेक्ट 0 लोगे। आपको भरोसा नहीं तो करके देखना, आंसर 0 डेफिनेटली आएगा। चलो अब जो बचे ना टर्म बेटा उसके बारे में सोचना। तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे ये a² / 2 दिखना चाहिए। देखो ना, ये 0 का तो वो बचा 1 माइनस 0 बोले तो 1 और 1 इंटू a² / 2, तो यहाँ a² / 2 दिखना चाहिए। सिमिलरली इधर से b² / 2 दिखना चाहिए ना दादा। चलो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों कांस्टेंट है, उनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। a² + b² अपॉन में 2, अंदर सिर्फ 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, dt के साथ है इसलिए, और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आएगा। सोचो सब लोग। और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट? तो मुझे लगता है a² + b² अपॉन 2 इंटू में 2 पाई, तो 2 कैंसल। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर आंसर? पाई इन ब्रैकेट a² + b²। तो आपको न्यूमरेटर का आंसर मिल गया। नाउ ट्राई टू सॉल्व डिनोमिनेटर। कम ऑन। और देखो बेटा डिनोमिनेटर में क्या था, इंटीग्रेशन a to b तो वापस 0 to 2 पाई आएगा। यहाँ dt है सिर्फ, अब यहाँ dt लिखोगे, dt का इंटीग्रेशन d लिखोगे, लिमिट 0 to 2 पाई लिखोगे, अपर लिमिट लगाओ 2 पाई आएगा, लोअर लिमिट लगाओ 0 आएगा। डिनोमिनेटर का आंसर तो फटाक से मिल गया। चलो ये दोनों चीज़ें उठाकर आप इक्वेशन 1 में वापस जाओगे ना बेटा, तो आपको RMS वैल्यू मिलेगा, दैट इज वाई RMS = √ऑफ पाई इन ब्रैकेट a² + b² अपॉन 2 पाई, 5 पाई 8 कैंसल, and what is your answer? The √ऑफ a² + b² अपॉन 2। इस प्रकार से मैंने आपको RMS वैल्यू निकाल के बताया। हो सकता है इसी प्रॉब्लम में आपको मीन वैल्यू भी पूछते तो बेटा पिछले प्रॉब्लम के जैसा हम सॉल्व करते थे। ये बात थी थर्ड की। थर्ड पढ़ा है तो फोर्थ फ्री में आप ऑब्जर्व करो, डेफिनेटली ट्राई करना, आंसर ये आना चाहिए। 5, 6, 7 में से मैं आपको 5th पढ़ा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 6 भी है लेकिन 6, 7 में आपके लिए छोड़ देता हूँ। विल गो फॉर 5th। नंबर 5 को ऑब्जर्व करो बेटा। पहली बार हम क्लास में RMS मीन वैल्यू का ऐसा प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें x भी t के ऊपर डिपेंड है और y भी t के ऊपर डिपेंड है, और ये एक अलग कैटेगरी का प्रॉब्लम है। इसको बराबर समझना। इसको बोल सकते हो पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी x एंड y बोथ डिपेंड्स ऑन t। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में जब आप मीन वैल्यू निकालोगे ना बेटा, उसका फॉर्मूला बराबर ऑब्जर्व करो, a to b y into dx। अब आप बोलोगे सर dx क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो x में वैरी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम भले ही t में वैरी हो रहा है, लेकिन आपको पैरामीट्रिक के प्रॉब्लम में लिखना ऐसे ही है। हाँ, और एक बात, जैसे ये t में है ना बेटा, वैसे ये थीटा में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे t में चल रहा है वैसे थीटा में चलेगा। तो मीन वैल्यू है इंटीग्रेशन a to b y dx अपॉन इंटीग्रेशन a to b dx। वही फॉर्मूला था जो पिछले आपने प्रॉब्लम में देखा होगा। तो सवाल है कि y का तो वैल्यू हमारे पास है लेकिन dx का वैल्यू नहीं है। तो dx का वैल्यू बेटा यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से dx कब मिलेगा? जब आप इसका डेरिवेटिव t के साथ करोगे। इसलिए मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो इसका डेरिवेटिव t के साथ करो तो dx/dt आएगा, a एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 और sin t का डेरिवेटिव cos t आएगा। मुझे सिर्फ dx चाहिए तो dt को उधर ट्रांसफर करो, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ का मैंने सिर्फ न्यूमरेटर उठाया, a to b बोले तो -π to π है, y के जगह ये वैल्यू आएगा कम आउट, और dx के जगह अभी आपने जो निकाला वो वैल्यू लिखोगे। a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, वो होता है साइन स्क्वायर टी।
ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाकर ऐसा लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, नीचे का 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t, कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2, t को लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई, और माइनस ऑफ माइनस पाई तो प्लस पाई, यानी पाई प्लस पाई आएगा, ये इसके लिए हुआ। और इसको अपर लिमिट लगाओ या लोअर लिमिट लगाओ, जीरो होगा, क्योंकि t के जगह पाई तो साइन 2 पाई भी जीरो, और t के जगह यहाँ माइनस पाई, माइनस सामने आएगा लेकिन साइन 2 पाई जीरो होगा, यानी इसके लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो होगा। पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का वैल्यू हुआ। इसी से रिलेवेंट हम डिनोमीटर ट्राई कर रहे थे। डिनोमीटर में सिर्फ dx है, dx का इंटीग्रेशन x, ऐसा डायरेक्ट मत करना, डोंट फॉरगेट dx डिपेंड्स ऑन t, यानी इंटीग्रेशन t के साथ ही होना चाहिए। भले आप यहाँ dx लिख रहे हो, इंटीग्रेशन t के साथ ही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में t वैरी हो रहा था। ओके, सो आपने यहाँ पे dx डिनोमीटर का जो फॉर्मूला है उसमें dx के जगह आपने ये रिप्लेसमेंट कर दिया, चेक करो। ये कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t, cos t का इंटीग्रेशन sin t, लिमिट आपके पास था, इसको अपर लिमिट लगाओ लोअर लिमिट लगाओ तो पाई प्लस पाई आएगा। sin t बोले तो t के जगह पाई, sin पाई भी जीरो और साइन ऑफ माइनस पाई भी जीरो हो जाता है, तो डिनोमीटर का वैल्यू आया 2 पाई। न्यूमरेटर डिनोमीटर दोनों मिल गए, आप इस मीन वैल्यू में रिप्लेसमेंट करो ना बेटा, तो फाइनल आंसर मिलेगा a/2। आप इसको बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको इसी तरीके से सॉल्व करते आएगा। सवाल है RMS वैल्यू का, तो RMS वैल्यू मैंने आपको बताया, बस इसका स्क्वायर आएगा और इस टोटल को स्क्वायर रूट आएगा। देखो इसमें भी हम न्यूमरेटर पहले सॉल्व करेंगे, कम ऑन। तो न्यूमरेटर में क्या बेटा, a to b बोले तो माइनस पाई 2 पाई, वाई स्क्वायर बोले तो इस वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर किया, देखो इंटू में dx आपने निकाला था। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कैसे होगा, इट्स सो सिंपल, a स्क्वायर को बाहर ले लो, माइनस पाई 2 पाई है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर t को मैं ऐसा ब्रेक करके लिखता हूँ, चलेगा क्या, सोचो। इससे क्या हुआ कि ये टर्म और ये टर्म मिला के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बोलो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी आएगा। डू यू नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी माइनस पाई 2 पाई। यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी है, यहाँ लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर टी। अब ये साइन स्क्वायर टी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पहले साइन स्क्वायर टी आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी आएगा। अब आपको इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, नो डाउट बेटा, साइन स्क्वायर टी का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, कौन सा, अगर कभी भी कोई टर्म का डेरिवेटिव उसके साइड में प्रेजेंट हो, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और साइड में प्रेजेंट है, तो बेटा इसका पावर x से बढ़ा सकते हो, उसको बोला जाता है f ऑफ x रेज़ टू पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x dx। उसका इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो ट्राई टू सॉल्व इन सच दैट a स्क्वायर माइनस पाई 2 पाई, साइन स्क्वायर टी को लिखता हूँ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर टी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और इधर की जो मैं कहानी बोल रहा था आप लोगों को, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ के टर्म का डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, तो आप इसका पावर डायरेक्ट एक से बढ़ा सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। रही बात इसके इंटीग्रेशन की, तो ये नीचे का 2 मैं बाहर ले लेता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन क्या है बाबा, टी आएगा, कॉस 2t का साइन 2t अपॉन 2 आएगा, लिमिट माइनस पाई 2 पाई आएगा। और इसकी जब बात आएगी तो इसका पावर एक से बढ़ा दो, तो साइन क्यूब टी अपॉन 3 और लिमिट माइनस पाई 2 पाई। तो बोलो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ तो टी के जगह पाई प्लस पाई, क्योंकि ये माइनस है और बीच में का एक लोअर लिमिट का माइनस,
और साइन को अपर लिमिट लगाओ या लोअर लिमिट, वो 0 हो जाएगा बेटा। इधर भी वही कहानी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, a² 2 इंटू 2 पाई, ओवरऑल पाई a²। ये होगा बेटा न्यूमरेटर। यहाँ ये न्यूमरेटर का वैल्यू। और रही बात जब आप इसका डिनोमिनेटर सोच रहे हो, तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि दिस डिनोमिनेटर इज सेम एज मीन वैल्यू का डिनोमिनेटर, बस ये रूट में है और ये विदाउट रूट था। तो डिनोमिनेटर को वापस सॉल्व नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट बेटा इस वैल्यू को उठाकर आरएमएस वैल्यू में जाएंगे। तो बोलो ये रूट यहाँ आएगा πa²। ये न्यूमरेटर हमने अभी अभी जो मेहनत से सॉल्व किया, डिनोमिनेटर पिछले इसका हम एज इज लेंगे, यहाँ पे आएगा 2πa। तो सोचो ओवरऑल क्या होगा, तो पाई कैंसिल आएगा, ऊपर a² यहाँ है, तो आंसर विल बी रूट ऑफ a/2। ये a² इंटू a³ होना चाहिए, तो यहाँ हर एक के बाहर a³ आएगा। ये करेक्शन सब लोगों ने याद रखना, या a³ लिखोगे आप लोग। और इससे क्या फर्क पड़ेगा आप देख सकते हो। a³, अगर यहाँ a³ आया ना बेटा, तो यहाँ a²/2 बचेगा, और देन यू कैन राइट इट डाउन a/√2। दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर ऑफ दिस RMS वैल्यू। इसी से रिलेवेंट 6, 7 भी आप ट्राई करना, उसके आंसर्स मैंने लिख कर दिए।